बात करेंगे कोरोना संक्रमण को लेकर और एक एक कर दोनों प्रदेशों की स्थिति आपको समझा देते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 117 नए मरीज सामने आ चुके हैं। एक व्यक्ति की मौत भी यहां पर हुई है। भोपाल से 33 नए मरीजों की पुष्टि, जबकि इंदौर से सबसे ज्यादा 49 नए मरीज मिले हैं। जबलपुर से भी 11 नए मरीज। साथ ही प्रदेश में कोरोना के 761 एक्टिव केसेस हैं। तो मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। जिस तरह से देश में आंकड़े लगातार बढ़े हुए सामने आ रहे हैं, इसी तरह से 24 घंटे में कोरोना के 117 नए केसेस मध्य प्रदेश से। और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण दर 2% पर पहुंच गई है। कोरोना के 200 से ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना के 220 नए केस मिले हैं। एक की मौत हो चुकी है। दुर्ग से 62 मरीज सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा मरीज दुर्ग से निकलकर सामने आ रहे हैं, जबकि राजधानी रायपुर की स्थिति थोड़ी सी बेहतर, क्योंकि 36 नए मरीजों की पुष्टि यहां से हो रही है। कोरोना के 1124 एक्टिव केसेस छत्तीसगढ़ में। दोनों ही प्रदेश कोरोना संक्रमण की चपेट में, लगातार मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। एक तरफ 117 नए केस 24 घंटों में, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में 200 से ज्यादा नए मामले। चलिए और अधिक चर्चा इस पर हम करेंगे हमारे दो सहयोगी, राजधानी भोपाल से आकाश शर्मा, उधर राजधानी रायपुर से कुलेश्वर पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की स्थिति हम समझेंगे। आकाश, जिस तरह से लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, लापरवाही जरूर नहीं है, लापरवाही जरूर बढ़ती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इंदौर की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मरीज यहाँ से लगातार सामने आ रहे हैं। किस तरह की जमीनी हकीकत? अवंतिका, जिस तरीके से मामले हमने देखे हैं, चाहे वो पहली लहर हो, दूसरी हो या तीसरी, सबसे ज़्यादा यदि मामले निकल के कोरोना के आते हैं तो वो इंदौर से ही आते हैं। और यही हमें देखने को मिलता है, कोरोना जैसे ही पैर पसारता है सबसे ज़्यादा इंदौर में ही मामले निकल कर सामने आते हैं। और अभी भी यही आंकड़ा देखने को मिल रहा है, जहाँ पर एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें 300 को पार इंदौर में कर चुकी है। और 24 घंटे में 49 नए मामले सामने निकल के आए हैं। उसके बाद जो राजधानी भोपाल है वहाँ पर 33 मामले निकल कर आए हैं। 200 से ज़्यादा मरीज यहाँ पर भी एक्टिव बने हुए हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर जबलपुर है, जहाँ पर करीब 11 मामले निकलकर सामने आए हैं। प्रदेश भर में धीरे धीरे करते हुए 50 से 60 होते हुए अब एक दिन में 100 से ज़्यादा मरीज निकलने लगे हैं। 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 112 से ज़्यादा मरीज निकलकर सामने आए। पूरे प्रदेश की बात करें तो करीब 750 से ज़्यादा एक्टिव मरीज हैं, जो चिंता बढ़ा सकते हैं। कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। 2 गज दूरी, मास्क का जरूरी वाले नारे पर नहीं चल रहे हैं। और साथ में इंदौर में सबसे ज़्यादा यदि हम कहें देश विदेश से लोग फ्लाइट के माध्यम से आते हैं और सबसे पहले इंदौर में ही कोरोना एक्टिव होता है। यही कारण है कि इस बार भी हम देख रहे हैं इंदौर फिर से हॉटस्पॉट बनता नजर आ रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे बड़ी संख्या में रैलियां हो रही हैं, बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं। तो तमाम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। 2 गज दूरी, मास्क के जरूरी वाले नारे पर चलने की जरूरत है, नहीं तो ये आंकड़े आने वाले समय में और बढ़ सकते हैं। अवंतिका, आकाश, मध्य प्रदेश में लापरवाही भी बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो कुलेश्वर, मध्य प्रदेश से भी बुरे हालात छत्तीसगढ़ के, क्योंकि 200 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है। एक मरीज की मौत भी हुई है, लेकिन किस तरह से लापरवाही बढ़ती जा रही है वहां, इस बारे में आपसे जानकारी लेंगे। देखिए, छत्तीसगढ़ बहुत बेहतर स्थिति में था, संक्रमण काफ़ी कम हो गया था, लेकिन जिस तेज़ी के साथ अब फिर से संक्रमण बढ़ रहा है, निश्चित तौर पे चिंता की बात है। हालांकि लोग जो है अब मास्क पहनना भी छोड़ गए हैं, भीड़ भाड़ लगातार दिख भी रही है, कई कार्यक्रम भी हो रहे हैं और उसमें भीड़ भी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं फिर से जो कोरोना पैर पसार रहा है, निश्चित तौर पर आने वाला समय में स्थिति जो है और भयावह हो सकती है। क्योंकि हमने देखा कि बीते कुछ महीनों में 10 से आंकड़ा 220 के पार पहुंच गया है। कल प्रदेश भर से 220 कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो दुर्ग से 61 मरीज मिले हैं। लगातार कोरोना के संक्रमण का रेशियो जो है लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ता जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर सजग बना हुआ है, निगाहें बनाई हुई है, लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले समय में अगर कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया तो स्थिति फिर से भयावह हो सकती है। क्योंकि हमने देखा है पिछले लहरों में कोरोना काफ़ी धीमी गति से आगे बढ़ता है और फिर तेज गति से बढ़ना शुरू कर देता है। और वही स्थिति जो है अब छत्तीसगढ़ में दिख रही है। रायपुर से भी बड़ी संख्या में मरीज निकल के सामने आ रहे हैं। प्रदेश के अधिकांश जिलों में कोरोना संक्रमित मरीज निकल के सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई कड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है, नहीं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में और स्थिति भयावह हो सकती है। निश्चित ठीक बात आपने कही कुलेश्वर, कि अभी अगर कड़ा कदम नहीं उठाया गया तो आगे जाकर स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है। शुक्रिया आप दोनों का ही, दोनों स्टेट की स्थिति हमें समझाई, किस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और जिस तरह से मामलों में इजाफा हो रहा है। जरूरत है किसी बड़े कदम की, क्योंकि लगातार अगर इसी तरह का इजाफा होता है तो स्थिति आगे जाकर चिंताजनक हो जाएगी।